इस वीडियो में आपको दुनिया के खतरनाक तरीन लड़ाका तैयारों के हवाले से बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। रात का सन्नाटा है, फर्ज करें आसमान पर चांद मध्यम सा चमक रहा है। हवाएं थमी हुई हैं और अचानक एक ऐसी गरज सुनाई देती है जो दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर देती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान फट गया हो। और फिर वो लम्हा आता है जब दुनिया के जदीद तरीन, खौफनाक तरीन और महंगे तरीन लड़ाका त्यारे बिजली की रफ्तार से फिजा को चीरते हुए नमोदार होते हैं। ये आम जहाज नहीं, ये ताकत का ऐलान है, ये खामोश मौत है। ये वो परिंदे हैं जो एक हुक्म पर पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस जहाज की जिसे दुनिया खामोश कातिल कहती है। अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार F-35 लाइटनिंग 2। ये वो जहाज है जो दुश्मन के रेडार पर नजर ही नहीं आता। ये सरहदों के अंदर घुसकर भी ऐसे गायब रहता है जैसे साया हो, और जब हमला करता है तो दुश्मन को ये भी पता नहीं चलता कि वार कहाँ से आया। किसके सेंसर हर जमीन, आसमान और समुंदर सब पर नजर रखते हैं। ये सिर्फ लड़ाका त्यारा नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ कंट्रोल रूम है। ये एक ऐसा दिमाग है जो हवा में सोचता है, देखता है और फैसला करता है। उसके बाद नजरें उठती हैं मशरक की तरफ, चीन के पुरस्कार आइल्दा की तरफ। J-20 माइटी ड्रैगन, ये जहाज सिर्फ बनाया नहीं गया, इसे छुपाया गया है। इसका हर जाविया, हर डिज़ाइन दुश्मन की आंखों से ओझल रहने के लिए है। ये खामोशी से फिजा में तवाफ करता है और जब वार करता है तो एक लम्हे में आसमान आग बन जाता है। दुनिया आज तक इसकी असल सलाहियतों का मुकम्मल अंदाज़ा नहीं लगा सकी, और शायद यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। फिर आता है बर्फीले मुल्क रूस का आहनी परिंदा Su-57 फैलन। ये रफ्तार की चीख है, ये ताकत की दहाड़ है। ये ऐसा जहाज है जो दुश्मन के दिफाई निज़ाम के गिर्द ऐसा नाचता है जैसे मौत रक्स कर रही हो। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि बड़े से बड़ा मिसाइल भी इसे पकड़ने से कासिर हो जाता है। फिजा में इसकी गरज सुनाई दे तो दुश्मन के दिल में खौफ खुद ब खुद उतर जाता है। अब एशिया के आसमान से एक नया तूफान उठ चुका है। जनूबी कोरिया का जदीद शाहकार KF-21 बोराम माई। ये वो जहाज है जो जदीद सेंसर्स, तेज रफ्तारी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ऐसा इम्तजाज है जो आने वाली दहाइयों की जंगों का नक्शा बदलने वाला है। ये साबित कर रहा है कि अब से बड़ी ताकतें ही नहीं बल्कि नए ममालिक भी आसमान की बादशाह की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। फिर चीन का वो खौफनाक राज जो समंदर से हमला करता है, J-35। ये वो जहाज है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर दुश्मन पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे समुंदर से निकला हुआ कोई द्योग। ये साबित करता है कि अब जंग सिर्फ जमीन और आसमान पर नहीं, समुद्रों के सीने पर भी लड़ी जाएगी। अब जरा मुड़कर यूरोप की तरफ देखें। फ्रांस का गुरूर जदीद अपग्रेड के साथ राफेल F-4। ये जहाज जदीद वारफेयर, स्मार्ट हथियारों और खौफनाक दुस्तगी के साथ मैदान में उतर चुका है। ये तेज़ भी है, होशियार भी है और जानलेवा भी है। लेकिन 25 मई की जंग में पाकिस्तान ने उसका जो हशर किया, उसके बाद उसकी सारा ग्राफ नीचे गिर चुका है। फिलहाल इसको इस लिस्ट से थोड़ा सा आउट कर देते हैं। ये राफेल उस काबिल नहीं रहा। बहरहाल बाकी सबकी बात और आने वाला कल जो अभी पूरी तरह दुनिया के सामने नहीं आया। बरतानिया, जापान और इटली का मुश्तरका ख्वाब टेम्पेस्ट। कहा जा रहा है कि ये जहाज़ पायलट के बगैर भी उड़ सकेगा, मसनूई ज़ानत के साथ खुद फैसले करेगा और दुश्मन के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। ये वो जंग होगी जहां इंसान के साथ मशीन सोचेगी, देखेगी और मारेगी। और अमेरिका का एक और खुफिया मंसूबा जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, NGAD, सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि जहाज़ों का पूरा झुंड होगा जो एक दूसरे से बात करेंगे, मिलकर हमला करेंगे और दुश्मन के सांस लेने का मौका तक नहीं देंगे। अब ज़रा पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान का अपना शाहीन जदीद शक्ल में आसमान पर राज कर रहा है, JF-17 थंडर ब्लॉक भी। ये हमारा फ़ख्र है। ये जदीद रेडार, जदीद मिसाइल और जदीद डिजिटल वारफेयर के साथ ये जहाज साबित कर रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ ज़मीनी महाज पर ही नहीं, फ़िज़ाई महाज पर भी किसी से कम नहीं। ये वो आवाज़ है जो दुश्मन को बता देती है कि इस सरजमीन की हिफाजत के लिए आसमान भी जाग रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने हथियारों और मिसाइलों दोनों को बराह रास्त जंग में टेस्ट भी कर लिया है।
ये तमाम जहाज सिर्फ स्टील के ढांचे नहीं, ये वो परिंदे हैं जिनके परों में आग भरी गई है। ये वो खामोश कातिल हैं जो ना नजर आते हैं, ना सुनाई देते हैं, मगर जब वार करते हैं तो तारीख के सफ़ात बदल देते हैं। अब जंग सिर्फ बारूद से नहीं लड़ी जाती, अब जंग डेटा से लड़ी जाती है, सिग्नल से लड़ी जाती है, रेडार से, सैटेलाइट से और मसनूई ज़हानत से लड़ी जाती है। सवाल ये नहीं कि सबसे ताकतवर जहाज कौन सा है, असल सवाल ये है कि जब आसमान पर ये त्यों उड़ रहे हों, जब फिजा में खामोश मौत मंडला रही हो, तो ज़मीन पर बसने वाला इंसान आखिर कितना मजबूत है। क्या आने वाली जंगों में सिपाही कम और मशीनें ज़्यादा होंगी? क्या फैसला इंसान करेगा या एल्गोरिदम? आज आसमान सिर्फ नीला नहीं, ये ताकत, गुरूर, टेक्नोलॉजी और तबाही का मैदान बन चुका है। और जो इस मैदान में कमज़ोर पड़ गया, वो सिर्फ एक जंग नहीं, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल हार जाएगा। क्योंकि अब जो आसमान पर राज करता है वही ज़मीन का फैसला करता है। अगर पाकिस्तान तो फ़िलहाल आसमान पर राज कर रहा है। पाकिस्तान ने बता दिया कि आसमान पर राज किस तरह किया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।